अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 22 एंड 23 को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 24 एंड 25। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। सेक्शन 24 है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है कि बददयानती। ठीक है। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई शख्स कोई ऐसा इंटेंशन से, कोई इस इंटेंशन से कि किसी को वो नुकसान पहुंचाए, किसी को वो उसमें फ़ायदा हो और दूसरी तरफ नुकसान भी पहुंचा रहा हो किसी को, कि रॉन्गफुल गेन हो एक पर्सन को और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो, तो इस चीज़ को कहते हैं डिसऑनेस्टली। बददयानती है ये चीज़ कि आप एक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं इस इंटेंशन से। तो जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम हो रहा होता है, एग्ज़ाम में कोई चीटिंग कर रहा होता है कोई एग्ज़ाम में, तो एक बंदे का फ़ायदा हो रहा होता है उसमें, दूसरे का नुकसान भी है कि अगर वो उसमें पकड़ा जाए या कोई देख ले तो वो उसमें रस्टिकेट भी हो जाता है, उसका पेपर कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज़ है डिसऑनेस्टली में। एक कि जो इसमें चीटिंग कर रहा है वो उसके दिल में बददयानती है, डिसऑनेस्टली है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 25। सेक्शन 25 है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली का मतलब है कि अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग। वो पर्सन जो कोई ऐसा फ्रॉडुलेंटली चीज करे, कोई जैसे फ्रॉड करे जिसको हम कहते हैं, इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। अगर तो वो उसकी इंटेंशन ऐसी है कि वो किसी के साथ कोई फ्रॉड करे, कोई बेईमानी करे, तो वो फ्रॉडुलेंटली एक्ट होगा। उसके अलावा अदरवाइज वो ऐसा एक्ट नहीं है, कि अगर उसकी इंटेंशन इसमें नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 26। सेक्शन 26 है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव क्या है? अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। रीजन टू बिलीव ये है कि अगर कोई पर्सन इस चीज पे यकीन करता है, इस थिंग पे, कि अगर उसके पास उसके लिए कोई सफिशिएंट कॉज है, कोई वैलिड रीजन है, उसको पता है इस चीज का कि इसके इसके पीछे ये माजरा हो सकता है, या ये इसके पीछे सीन क्रिएट हुआ होगा, या कोई भी ऐसा सफिशिएंट कॉज होगी उसके पास कि जिस बेस पे वो उस बात पे बिलीव करेगा, तो इसको हम कहते हैं रीजन टू बिलीव। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। सेक्शन 27 इसमें है व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सनस वाइफ। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो किसके कब्जे में है? पर्सन, किसी भी बंदे के की वाइफ, बीवी के कब्जे में है, किसी उसके क्लर्क के कब्जे में है, सर्वेंट के कब्जे में है, और अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, कि उस पर्सन की प्रॉपर्टी है लेकिन वो यूज कौन कर रहा है? उसकी बीवी, उसका मुलाजिम या उसका क्लर्क। ठीक है। इट इज इन दी दैट पर्सन पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। उसका समझा यही जाएगा कि वो उस बंदे के ही पोजेशन में है। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी कोई दूसरा, उसके नजदीकी कोई रिश्ते वाला, कोई नजदीक का कोई रिश्ता है उसका, चाहे बीवी है चाहे क्लर्क है, वो यूज करें, तो समझा यही जाएगा इस कोड के अकॉर्डिंग कि वो प्रॉपर्टी उसी के कब्जे में है। इसका एक एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ देता हूँ इसमें। अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेली ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क। अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है टेम्परेली, मखसूस लिमिट के लिए, मखसूस टाइम के लिए उसके पास किसी पार्टिकुलर ओकेजन के तौर पे वो क्लर्क की कैपेसिटी में उसके पास काम कर रहा है, और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, तो वो इस उसमें सेक्शन के अकॉर्डिंग वो फॉल करेगा कि वो टेम्परेरीली उसके पास किसी पर्टिकुलर ओकेजन के तौर के लिए वो काम कर रहा है एज अ क्लर्क और एज अ सर्वेंट, तो वो इस 27 सेक्शन के अकॉर्डिंग वो उसमें फॉल करता है। ठीक है। नेक्स्ट है 28 काउंटरफीट। काउंटरफीट क्या है? कि जालसाजी करना। ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेम्बलेंस अनदर थिंग। कि अगर जालसाजी का मतलब क्या है? क्या एक चीज ऐसी है, जैसे करेंसी नोट है, करेंसी नोट का आप फेक आप कोई इस तरह का करेंसी नोट बनाते हैं, तो वो एक तरह से काउंटरफीटिंग में आता है, कि आप उसके रिजेम्बलेंस शुदा आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो पहले से ही कोई स्टेट की तरफ से चल रहा है, या कोई जो ऑफिशियली वो यूज हो रहा है मार्केट में या पब्लिक में, तो आप उससे रिजेम्बलेंस दे के कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो काउंटरफीटिंग में आता है, जो कि इलीगल है। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। और वो आप बनाते किस लिए हैं? कि किसी को धोखा देने के लिए, डिसीव करने के लिए, और नोइंग इट टू बी लाइक दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। और ये जानते हुए कि ये धोखा है, किसी को डिसीव कर रहे हैं आप, और जानते बूझते जो आप ये एक्ट करते हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं काउंटरफीटिंग।
नेक्स्ट है सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है कि कोई ऐसी चीज जो कि जिसमें आपका कोई चीज एक्सप्रेस हो रही हो, डिस्क्राइब हो रही हो, किसी भी चीज से रिलेटेड आप उसमें कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे वो लेटर के फॉर्म में हो, फिगर्स की फॉर्म में हो या कोई मार्क्स की फॉर्म में हो, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। इसका एक और मतलब ये भी है कि इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज अ एविडेंस ऑफ मैटर। और डॉक्यूमेंट बेसिकली दूसरा मतलब इसका ये है कि वो एविडेंस के तौर पे भी वो यूज हो सकता है। तो उस पेपर को, उस डॉक्यूमेंट को, उस चीज को हम, उस सब्सटेंस को हम बेसिकली डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो कि सेक्शन 29 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है लास्ट सेक्शन आज का, सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? इसमें हमारे पास चेक पर नोट, ये स्टाम्प, ये चीजें इसके अंदर इसकी एग्जांपल्स में हैं। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट है विच इज और परपोर्ट टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपके लीगल जो राइट्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, जो कि आप उसमें लीगल राइट्स आपके क्रिएट होते हैं, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड, और whereby any person acknowledge that he lies under legal liability or has not a certain legal right। वैल्यूएबल सिक्योरिटी बेसिकली वो है कि अगर कोई भी आप ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी आप ऐसी सिक्योरिटी किसी को प्रोवाइड करते हैं जिसकी कोई लीगल वैल्यू है, कोई वो लीगली उसमें बाउंड हो जाता है बंदा, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसा कि नोट है, चेक है, प्रोमिसरी नोट है कोई भी, तो वो सारी चीज़ें वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेक्शन 30 तक। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 31 से ऑनवर्ड आगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।